सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। 29 अप्रैल वैशाख मंगलवार। इस मंगलवार के हम आपको 4 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से धन की कमी को समाप्त कर देंगे। यदि ये 11 दिन का नियम आपने पालन कर लिया तो आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। फिर वो वंश की वृद्धि ही क्यों ना हो, संतान की प्राप्ति ही क्यों ना हो। लेकिन नियम यदि टूटता है तो फिर आपको फिर से ये नियम का पालन करना पड़ेगा। तो अब ये 11 दिन वाला नियम सुनो। सबसे पहले ये है हनुमान चालीसा का नियम। आज तक लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आया। बस ऐसे भगवान जी के सम्मुख में खड़े हो जाते हैं, हनुमान जी के सम्मुख में, और फिर चालीसा पढ़ लेते हैं। ऐसे चालीसा आपको नहीं पढ़नी है। ये जो हनुमान चालीसा का नियम मैं बता रहा हूँ, ये गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बता रहा हूँ। 11 दिन का नियम है। यदि 11 दिन आपने इस नियम का पालन करा तो आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होगी। कैसे? तो अब आपको क्या करना है, जिस भी दिन से, जैसे आप कल से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे, तो नियम ये है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे, जैसे सुबह पढ़ोगे या शाम को पढ़ोगे, जिस भी समय पढ़ोगे, तो लगातार 11 दिनों तक आपको उसी समय पे पढ़नी है। जैसे मान लो सुबह आप 7 बजे या 8 बजे पढ़ते हो, तो अगले दिन भी सुबह 7 बजे ही पढ़नी होगी। यदि शाम को पढ़ रहे हो 7 बजे, तो आपको शाम को 7 बजे पढ़ने बैठना ही होगा। फिर इस नियम में ये नहीं हो सकता कि 7:02 पे बैठो या फिर 6:59 पर। समय 7 बजे का है तो 7 बजे आपको बैठना ही होगा। फिर भगवान हनुमान जी के मंदिर में या फिर आप आपके घर पर भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हो। पढ़ने का नियम सिंपल सा है। आपको क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति या फ़ोटो अपने सम्मुख में रख लेनी है। अपने सम्मुख में मूर्ति या फ़ोटो रख लिया आपने, जैसे ये हनुमान जी की मूर्ति हो गई। और उसके बाद में एक दीपक, जिसमें आपको गोल बात लगानी है और साथ में डालना है गाय का घी। भैंस के घी से ये उपाय बिल्कुल भी मत करना। यदि गाय का घी नहीं मिलता है, थोड़ा समय बाद मिलता है गाय का घी, तो इंतज़ार करना, लेकिन करना गाय के घी से ही। फिर आपको एक आसन लगाना है। साथ में आपको आपके पास में रखना है एक कलश, जिसमें आपको जल भरना है। जल भरने के बाद में इसमें रखना है आपको 1 रुपये का सिक्का। इस कलश के अंदर डालना है 1 रुपये का सिक्का, और एक डालना है लौंग। एक सिक्का और एक लौंग डालकर अब आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब देखो, यदि आपके जीवन में कष्ट और दुख और तकलीफ है, उनको समाप्त करना चाहते हो, तो आप ये जो गाय का घी है, इस घी के स्थान पर काले तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। काले तिल का तेल, नियम यही रहेगा बस, पढ़ने भी उसी समय बैठना होगा। पढ़ना आपको 11 दिन होगा। काले तिल का तेल डालना है, एक दीप प्रज्वलित करना है, और पाठ कितने करने हैं? 3 पाठ। 3 पाठ करने हैं आपको हनुमान चालीसा के। फिर 3 पाठ करके उठ जाइए। और यदि आपकी जो वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति की कामना है, उसको आप पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसमें डालना होगा गाय का घी। गाय का घी डालकर आपको प्रतिदिन 11 दिनों तक 7 पाठ करने हैं। 7 पाठ कीजिए 11 दिनों तक। जब 11 दिनों तक 7 पाठ कंप्लीट हो जाए, यानी कि जैसे 11 दिन हो गए, 7 पाठ कंप्लीट हो गए, इसके बाद में आपको ये जो हनुमान चालीसा है, ये किसी कार्य की सिद्धता के लिए भी होती है। जैसे कि मान लो आपको किसी से मिलना है, तो आप अपने साथ में जो आपने कलश के अंदर लौंग और 1 रुपये का सिक्का रख रखा है, उसको अपने साथ में लेकर जाओ। उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिससे आपको काम निकलवाना है। और ये जो कलश का जल है, जब 11 दिन पूर्ण हो जाए, तो इस कलश के जल को आप स्वयं पी लीजिए। किसको पीना है? आपको स्वयं को पीना है। अब आप बोलोगे भैया हम क्यों पिए इस जल को? तो उसका रीज़न सुनो। ये बात आप जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम अपने पास में कलश का जल रखकर या फिर अपने पास में जल रखकर, आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, उनके पास में एक कमंडल होता था। जैसे इस प्रकार का ये कमंडल होता था, ये पकड़ने का स्थान होता था। वो अपने पास में हमेशा जल रखते थे। तो वो जल क्यों रखते थे? जब भी वो मंत्र उच्चारण करते थे या पूजा करते थे या फिर कोई मंत्र बोलते थे, तो उस मंत्र की शक्ति इस जल के अंदर प्रवेश करती थी। इस जल के अंदर प्रवेश करती थी, और जल की जो शक्ति है वो दुगनी, तिगुनी और सौगुनी हो जाया करती थी। तो इसी प्रकार जब आप 11 दिन तक लगातार उस कलश के जल को, इस कलश के जल को 11 दिन तक रखे रहना, इसमें आपको इसको कहीं पर भी ढोलना नहीं है, कहीं पर भी फेंकना नहीं है।
11 दिन तक जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ के उठोगे, इस कलश को प्लेट से ढक दो ताकि कोई मच्छर इसके अंदर ना गिरे। तो 11 दिन तक जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ी 7 बार, तो ये जो हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रभाव है, पढ़ने की जो शक्ति, जो ऊर्जाएँ हैं, वो इस जल के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब ये जल के अंदर प्रवेश करती है तो जल की शक्ति 50 गुना तक बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको इस जल को फेंकना नहीं है, इस जल का आचमन करना है, इस जल को पीना है। यदि घर में कोई रोगी व्यक्ति है, उसको भी ये जल अवश्य पिलाइए, उसका रोग समाप्त करने के लिए। और क्योंकि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, डॉक्टर ने प्रॉपर कारण नहीं बताया, कारण आपका शरीर ही है, क्योंकि आपके शरीर में गर्भधारण नहीं हो पा रहा, तो उस शरीर के स्वच्छ स्वास्थ्य के लिए भी आपको ये जल का आचमन करना चाहिए। तो 11 दिन लगातार मंगलवार से, ज़रूरी नहीं है आप ये जो कल मंगलवार आ रहा है बैसाख का, इसी मंगलवार के दिन इस नियम से धारण करें। आप कभी भी ये वीडियो देखें, उसी दिन से इस नियम को धारण कर लीजिए। 30 तारीख जो बैसाख का, 30 अप्रैल बैसाख मंगलवार पड़ रहा है, इस दिन से यदि आप ना भी कर पाए तो जब आपके पास में समय हो तब ये 11 दिन का नियम जरूर धारण करें। आपको निश्चित रूप से वो प्राप्त होगा जिसकी कामना आप कर रहे हैं। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ, मैंने भी इस नियम का धारण करा था और मुझे वो प्राप्त हुआ जिसकी मैंने कामना करके इस नियम को करा था। तो आप भी एक बार ये नियम जरूर धारण करें। गाय का घी से ही दीप प्रज्वलित करके 7 बार प्रतिदिन पाठ करें। बाबा आपकी कामना, भोले बाबा और स्वयं हनुमान जी आपकी कामना को जरूर पूर्ण करेंगे। अब हम हमारे वीडियो के अगले उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पे जो उपाय है आपके घर परिवार की शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेना है, एक ले लेना है आपको सफ़ेद पुष्प। मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाना है, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है भगवान शंकर को। भगवान शंकर को सफ़ेद पुष्प समर्पित करो, पहले बेलपत्र और फिर सफ़ेद पुष्प। जब भी आप बेलपत्र समर्पित करोगे इस उपाय में, तो बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए, आपकी तरफ आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है, फिर इसी बेलपत्र पे आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है और नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव रोगों को समाप्त करते हैं। कुंदकेश्वर महादेव हमारे घर परिवार में सुख शांति लाते हैं। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें से एक जो बेलपत्र और पुष्प है, उसको पुष्प को उठा लेना है। पुष्प को उठाकर अब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वो जो पुष्प है, उस पुष्प को आपको समर्पित कर देना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और जब समर्पित करोगे तब भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो और फिर यहाँ की बेलपत्र की मिट्टी को अपनी उंगली में लगा लेना है। और इस मिट्टी को अपनी उंगली में लगाकर आपके घर में प्रवेश करते समय जो पहली दीवार हो, पहली दीवार या वाल हो, उस पर आपको वो मिट्टी का टीका लगा देना जो आपकी उंगली में लगा हुआ है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में आपके घर परिवार में सुख शांति बनना प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही साथ में यदि कोई रोगी व्यक्ति है उसका रोग भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब हम हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ चल रहे हैं। ये केवल और केवल मंगलवार का उपाय है। क्या करना है आपको, इसमें आपको हनुमान जी के सम्मुख में सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित करना है। पर उस दीप को प्रज्वलित करने से पहले उस दीप में आपको लगानी है 5 बत्ती। 5 बत्ती लगानी है। अब आप बोलोगे 5 बत्ती, पर ये 5 बत्ती लगेगी कैसे। तो अब देखो, समझो, ये दीप हो गया। अब इस दीप में आपको 4 तो लगानी है लंबी बाती। 4 लंबी बाती क्यों लगाएंगे हम, चारों दिशाओं से हमारे जो भी कष्ट, रोग और दुख तकलीफ आ रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए। और एक लगानी है हमको गोल बाती। ये गोल बाती लगाएंगे हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। और ये जो आपको उपाय करना है, ये कम से कम 5 मंगलवार तो आपको करना ही होगा, सरसों के तेल का उपाय। और जो 4 बत्ती लगेगी वो अलग अलग लगेगी। तो सबसे पहले एक बत्ती इधर लगेगी, एक बत्ती इस तरफ लगेगी। दीपक की चारों दिशाओं में 4 बत्तियाँ, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। और इसी दीपक में एक सेंटर में गोल बत्ती रहेगी। अब आपको इस दीपक को लेके जाना है। यदि आप मिट्टी का दिया लेके जाते हैं, मिट्टी का दिया आपको छोटा लग रहा है, तो आप आटे का बड़े दीप का भी निर्माण कर सकते हो। और फिर हनुमान जी के सम्मुख में एक एक बाती श्री राम जी का नाम लेकर, कौन से भगवान, श्री राम जी का नाम लेकर एक एक बाती प्रज्वलित करो। और ये जो
गोल वाली बाती इसको सबसे अंत में प्रज्वलित करना, सबसे अंत में गोल वाली बाती को प्रज्वलित करना। 5 मंगलवार यदि आप ये उपाय करते हो श्री राम जी का नाम लेकर, जय श्री राम बोलकर, तो फिर जो भी आपके जीवन में चारों दिशाओं से आ रही तकलीफ़ें हैं वह समाप्त होगी और जो मनोकामना आप बोल के करोगे उपाय, वो मनोकामना भी आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति का उपाय। धन प्राप्ति का उपाय आपको किस प्रकार से करना है? 2 बेलपत्र लेने हैं इसमें आपको और साथ में लेने हैं 7 शमी पत्र। 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र लेने हैं। अब ये 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र लेके जो भी आप पूजा करने जा रहे हो शिव जी के मंदिर में, तो जो पूजा करोगे तो 7 जो शमी पत्र है वो सबसे अंत में समर्पित करने हैं। कब? जब आपकी पूरी पूजा हो जाए। और जो बेलपत्र है वो समर्पित करने हैं आपको पूजा के समय। जैसे आप पूजा करने जाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर के ऊपर जल समर्पित करते हो, उसके बाद में चंदन लगा के पूजा करते हो, तो उसी पूजा में आपको ये 2 बेलपत्र समर्पित करने हैं। अब ये 2 बेलपत्र आपको समर्पित कहाँ पे करने हैं? सबसे पहला जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है इस स्थान पर। ये जो स्थान आप देख रहे हो जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है, पहला बेलपत्र आपको यहीं समर्पित करना है। और यहाँ जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो आपको भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित करना है। अब जो दूसरा बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो वो कहाँ समर्पित करना है आपको? वो समर्पित करना है जिस भी दिशा में आप खड़े हो उसकी विपरीत स्थान पर। जैसे मान लो आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग का विपरीत स्थान है, तो आप वो वाला बेलपत्र यहाँ समर्पित करो। उसकी डंडी आपके विपरीत में होनी चाहिए। उसके बाद में यदि आप इस दिशा से बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, इस दिशा से पूजा कर रहे हो, तो बेलपत्र यहाँ पर समर्पित होगा। यदि सामने उत्तर दिशा से पूजा कर रहे हो तो बेलपत्र इस स्थान पर समर्पित होगा। यानी कि आप जिस भी दिशा में खड़े हो तो उसके सम्मुख में जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जस्ट विपरीत वाले स्थान पर वो दूसरा बेलपत्र समर्पित करो। पूरी पूजा करने के बाद में आपको 7 शमी पत्र जो आपके पास में है वो समर्पित करने हैं। 7 शमी पत्र एक एक करके आपको ये शमी पत्र समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। ये शमी पत्र समर्पित करो एक एक करके। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी या जीवन में जितनी भी कर्ज बढ़ रहा होगा, जितनी भी धन की कमी हो रही होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 बेलपत्र पूजा के समय और उसके बाद में 7 शमी पत्र पूरी पूजा संपन्न होने के बाद में। और ये कब करने हैं 7 शमी पत्र? जब आपको लगे कि अब बस पूजा समाप्त हो चुकी है, मुझे शिव मंदिर से बाहर जाना है, उसी समय पर आपको ये शमी पत्र समर्पित कर देने हैं। तो ये थे मंगलवार के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।